करेंगे नए सदर की, आसिफ जरदारी या महमूद खान का इंतखाब आज होगा। चारों सूबाई असेंबलियों, सेनेट और कौमी असेंबली के अरकान वोट देंगे। वोटर्स के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी है। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार, महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है। आसिफ जरदारी की अपोजिशन मुस्तहकम है, 400 के करीब वोट मिलने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदर का इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान अब 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब बनेगा मुल्क का नया सदर। आज फैसले का दिन। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। जरदारी के दूसरी बार ऐवान सदर पहुँचने की राह हमवार। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में 1 यूनिट की बुनियाद पर 336, सेनेट में 100 वोट, चारों सूबाई असेंबलियों में 65 इलेक्टोरल वोट होंगे। जराये का कहना है कि आसिफ जरदारी को 696 इलेक्टोरल कॉलेज के 401 वोट मिलने की तवक्को है। नंबर गेम के एतबार से सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की फतह यकीनी है। तरफ पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर मुत्तहिदा को राम कर लिया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी के मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई हैं, जिन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एहसास में एशाई का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का इयादा। कहा, हम मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान ऐवान सदर में जो आइन शिकनी हुई है उससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। सियासत के लिए ऐवान सदर और उसके इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। आसिफ जरदारी की सूरत में एक सियासी शख्सियत का ऐवान सदर में आना खुशाइंद है। पीपल्स पार्टी वोट ना भी मांगती तो हम सपोर्ट करते। तमाम संजीदा जमातें मुल्क को मसाइल से निकालना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पंजाब के अरकान असम्बली से वोट मांगने आया हूँ। उम्मीद है सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। दोनों कायदीन गवर्नर हाउस लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली के एहसास में जोहराने से खिताब कर रहे थे। ये कहे, हम सब के लिए कहे, और आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं। उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही। हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। फिर आपको अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के मफाद में हो। सबसे मैं वोट मांगने आया, और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। कोशिश करता है कि तमाम सियासी जमातों को जो मेंबरान हैं, मेंबरान असम्बली हैं या वैसे इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो उसी मोहब्बत के साथ उनसे मिलते हैं जैसे वो अपना पार्टी के नुमाइंदे से मिलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन की सिलसिले में तो इंशाअल्लाह ताला चारों सूबों के सदर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रखे, और वक्त का तकाजा भी है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का कहना है कि ये असेंबली नहीं चल सकती, पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी रास्ता निकाल सकती है। स्पीकर अय्याज सादिक को इस मामले पर खत भी लिखा है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का कहना है कि यह असेंबली नहीं चल सकती, पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी रास्ता निकाल सकती है। स्पीकर अय्याज सादिक को इस मामले पर खत भी लिखा है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। मुझे छोड़ के एनी सीनियर मेंबर, मौलाना फजल रहमान हो, रजा रबानी हो, खुर्शीद शाह हो, इनकी पार्टी में से में हमारे जो स्पीकर साहब हैं शावर असम्बली के, असद कैसर वो हों,
हम मिल बैठ के बात करें। ये सारी ग्रीवेंसेस जो हमारी हैं इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक, इमरान खान इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनकी कैद के मुतालिक, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके विड्रॉल के मुताबिक ये कमेटी बैठे, विद इन 7 डेज इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अया सादिक को मैंने ख़त भी भेजा, मैंने उसको कहा भी पार्लियामान की मेंबर, पार्लियामान की कमेटी आइन में ये रास्ता निकाल सकती है, इनके जितने भी वोट हैं उसके तहत जितनी औरतें, जितनी अक़लियतें आती हैं, पार्लियामेंट कमेटी उसका इलाज निकाल देगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज, अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। उमर अयूब कहते हैं अरकान का हल्फ गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ उठाने से रोक रखा है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं वो कैसे चलेगा। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हल्फ नहीं लेंगे, ये हमारी नशिस्तें हैं, किसी को नहीं दी जा सकती। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से मुअज़्ज़िज़ रुकन ने दुरुस्त नुक्ता उठाया। उमर अयूब का माइक बंद करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हुल्लड़बाजी। असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। मखसूस नशिस्तों पर 4 नए अरकान ने हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन शाहिद खटक ने कौरम की निशानदही की, बाद में कौरम पूरा निकला। उमर अयूब ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि हमें हमारे कायद से मिलने नहीं दिया गया। क्या जेल सुपरिटेंडेंट आइन और कानून के ताबे नहीं आता? जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है, ऐसे अरकान हल्फ नहीं ले सकते। जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशनें नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल का इस मौका पर कहना था कि मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। अगर ये खवातीन और अक़लियती नशिस्तें पंजाब से ताल्लुक रखती हैं तो हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक इन पर नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट हैज नॉट ग्रांटेड एन इंजंक्शन, इट हैज इशूड नोटिसेस टू ऑल पार्टीज फॉर 13th I believe। स्पीकर कौमी असम्बली बोले पार्लियामान की तारीख में पहली बार एक मेंबर ने ऐवान में सिगरेट पिया, मेहमानों की गैलरी में बैठकर लोगों के साथ टिकटॉक बनाई। आइंदा तमाम लोग इन बातों का ख्याल रखें। यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं। नुक्ता एतराज पर उमर अयूब के इज़हार ख्याल के दौरान माइक बंद करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एहतजाज और नारेबाजी की। आलमी यूनियन खवातीन पर साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो समेत खवातीन को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। स्पीकर बोले काश ये करारदाद अपोजिशन पेश करती और हमायत करती। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने हल्फ लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हल्फ लिया। हल्फ के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी और शोर शराबा किया। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राना आफ्ताब ने कहा कि इजलास गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से चलाया गया, हमारी बात मुकम्मल नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को इंसाफ दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट हमें भी इंसाफ देगी? सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों को सदारती इलेक्शन में ना गिना जाए, फैसले तक मखसूस नशिस्तों के वोट शुमार ना किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन MKM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर एतराज की समाअत, अदालत ने एतराज खत्म कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक जुडिशल साइड पर जायजा लेंगे। और अब आपको बताएं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों का इत्तफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां, मुजव्वज़ा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत का सरबराह ही नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगा। काबीना तहलील हो जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए भी सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दोनों जमाती मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों को भी एतमाद मिलेंगी।
मुल्क कर्जों की दलदल में धंस चुका है। विफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों और बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया हैं। इसका फायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमें दिन रात मेहनत करनी है, जातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है।